27 अगस्त 2021 जेई मेन शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस टू आयोटा इज प्योरली रियल देन द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी। तो अल्टीमेटली एक काम ही करते हैं, z को लिख दिया x प्लस आयोटा y और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस टू आयोटा। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब अगर ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें पता है कि ये a बाई बी यानी कि न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्टीमेटली इसे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जब हमने z प्लस आयोटा बाई z प्लस टू आयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया और कंडीशन ये दी गई है कि ये प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली होगा ये कि इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट को अगर हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हमें z का लोकस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं और एक काम ही कर लिया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट आएगा उस पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है ना, प्लस आयोटा टाइम्स ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को यानी कि आयोटा के साथ में जो भी पार्ट आएगा उसको हमें जीरो से इक्वेट कर देना है, यानी कि हमारा मेजर कंसर्न केवल इस वाले पार्ट से रहेगा। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको लिखा x प्लस आयोटा और ये वन था तो अल्टीमेटली बन गया y प्लस वन और डिनोमिनेटर में अपने को मिल रहा है x प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस टू। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है, न्यूमरेटर में लिखा x माइनस आयोटा टाइम्स y प्लस टू। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा मेजर कंसर्न केवल आयोटा के साथ में जो भी टर्म आएगा केवल उससे है। तो आयोटा देख लेते हैं किस किस के साथ मिल रहा है, तो एक आयोटा हमें मिल रहा है जब इस आयोटा वाई प्लस वन का एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा के साथ मिल गया एक्स टाइम्स वाई प्लस वन। ठीक है, और फिर दूसरा आयोटा हमें मिल रहा है जब इस आयोटा वाई प्लस टू का इस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस का एक्स टाइम्स वाई प्लस टू। ठीक है, अब ये हमारे पास जो भी पार्ट आ रहा है यानी कि ये जो भी ब्रैकेट आ रहा है इस ब्रैकेट को हमें जीरो से इक्वेट कर देना है, हमें रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली इक्वेट करना है जीरो से x टाइम्स वाई प्लस वन माइनस का x टाइम्स वाई प्लस टू को, ये हो गया इक्वल टू जीरो। तो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स वाई प्लस एक्स माइनस का एक्स वाई माइनस का टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो मिला है, यानी कि हमें मिल गया है एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का रिक्वायर्ड लोकस है। अब x इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये अल्टीमेटली ये इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द इमेजिनरी एक्सिस, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो अल्टीमेटली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में भी मिल जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में स्टेटमेंट दी गई है द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ 20 CR पावर टू इज। तो अल्टीमेटली हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेलुएट कर लेनी है वेयर आर वेरिंग फ्रॉम 0 to 20। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो अल्टीमेटली अगर हम इस क्वेश्चन की भी रैंकिंग करें तो ये क्वेश्चन ईजिएस्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन पेपर का। तो अगर हम देखें तो अल्टीमेटली CR² समेशन की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाती थी 2n/Cn, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 और n की वैल्यू यहाँ पर 20 दी गई है तो 2n/Cn, तो इसका आंसर हो गया 40C20। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये अल्टीमेटली ईजिएस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ 0,6 and 2t,0 where t being a parameter and the perpendicular bisector of AB cuts y-axis at C, then the locus of the midpoint of MC will be। तो एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो
ये तो अपने पास हो गई एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्स डैश मिल गया एंड ये वाई वाई डैश आ गया एंड ये अपने पास ओरिजिन हो गई। ठीक है, अब 0,6, तो 0,6 हमें इस यहाँ पर कहीं पॉइंट मिल जाएगा, तो ये हो गया 0,6। ठीक है, फिर सेकंड कह रहा है कि बी 2t,0। अब अगर हम टी को पॉजिटिव कर दें तो बी हमें यहाँ कहीं मिल जाएगा, और टी को अगर हम नेगेटिव कर दें तो बी यहाँ कहीं हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए हम बी को यहाँ पर लेकर चलते हैं, और टी की जो भी वैल्यू आएगी वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। तो हमें इस मतलब इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हमें बी को ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे लोकेट करना है या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे लोकेट करना है। ठीक है, टी को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड रिजल्ट होगा। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हमें बी को यहाँ पर लेना है या फिर यहाँ पर लेना है। तो बी यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये अपने पास हो गया 2t,0। अब इसका मिड पॉइंट m गिवन है, तो मिड पॉइंट ये m हो गया, और m का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से मिल जाएगा 2t+0/2, तो ये हो गया t, और 6+0/2, तो ये हो गया 3। अब हो ही रहा है कि m का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, स्टेटमेंट बोली गई है कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y एक्सिस को c पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, y एक्सिस को c पॉइंट पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस को c पॉइंट पे कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और ये y एक्सिस को यहाँ इसने c पॉइंट पे ये कट किया है। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं, y एक्सिस पे कट किया है तो c का जो भी एब्सिसा होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कॉमा अल्फा बोल दिया। अब cm का ये जो मिड पॉइंट आया हमारे पास, इसको कह देते हैं u, और इसके कोऑर्डिनेट्स को कह दिया h कॉमा k। तो अल्टीमेटली हमें h एंड k में एक इक्वेशन लिखनी है, और जब फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगी तो h को स्मॉल x से एंड k को स्मॉल y से रिप्लेस कर देंगे, तो इस तरह से हमें फाइनल लोकस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं कि सी और एम का मिड पॉइंट एच कॉमा के हमें दिया गया है, सी एंड एम का मिड पॉइंट टी के टर्म्स में लिख लेते हैं, और हमारा फर्दर ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमारे पास जो भी कंडीशंस आएंगी उन कंडीशंस में से हमें टी को एलिमिनेट करना होगा। टी को एलिमिनेट करते ही हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम इसका मिड पॉइंट लिखें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0+t/2 इज इक्वल टू एच। 0+t/2 इक्वल टू एच, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल गई है 2h। अब t हमें एलिमिनेट करना था, तो इस कंडीशन को हम एलिमिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये थी कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी एम, तो सी एम की जो स्लोप होगी, सी एम की स्लोप और ए बी की स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इनटू स्लोप ऑफ, इसको यूएम ले लेते हैं, स्लोप ऑफ यूएम लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू -1। ठीक है, सी को इस वजह से नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर एक अननोन पैरामीटर और आ जाएगा, तो उसको एलिमिनेट करने में थोड़ा कॉम्परेटिवली टाइम ज़्यादा ले लेगा, तो इस वजह से हम मैनिपुलेशन को इजी रखते हैं और यू और एम के साथ में मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी लिख लेते हैं, तो ए बी की स्लोप हो गई 6-0 डिवाइडेड बाई 0-2t, तो ये हो गया -2t इनटू, और यू एम की स्लोप हो गई k-3 डिवाइडेड बाई h-t इज इक्वल टू -1। इस नेगेटिव के साथ इस नेगेटिव 1 को खत्म कर दिया, और यहाँ से हो गया 2 3 जा, तो ये 3/t इंटू k-3/h-t इज इक्वल टू 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट अपने को मिल जा रहा है 3 टाइम्स k-3 इज इक्वल टू t टाइम्स h-t, और t की वैल्यू हमें 2h मिल ही चुकी है, तो t की वैल्यू 2h यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो गया 3k-9 इज इक्वल टू 2h एंड h माइनस का 2h। तो राइट हैंड साइड पे हमें मिल गया है 2h एंड ये -h हो गया, तो राइट हैंड साइड पे हमें मिल गया माइनस का 2h²। तो अब हमें h एंड k में एक इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम करते ये है कि h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो इस तरह से अपने पास रिक्वायर्ड लोकस आ गया 3y-9 इज इक्वल टू माइनस का 2x²। तो यही वो रिक्वायर्ड लोकस है एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन की भी अगर बात करें तो अल्टीमेटली ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है इसे।